मासिक शिवरात्रि के इस पवित्र दिन शिवलिंग से उठा लाना, यह गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पौष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी मासिक शिवरात्रि 29 दिसंबर 2024 को पड़ रही है। और इस दिन जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल से विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार इस दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठाकर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती ही मिलती है। उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो, वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाने वाली मासिक शिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। इस दिन विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से भक्तों को भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहा जीवन साथी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा यह पर्व भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 29 दिसंबर 2024 को सुबह 3:32 से शुरू होकर 30 दिसंबर 2024 को सुबह 4:01 पर समाप्त होगा। ऐसे में व्रत और पूजा का पालन 29 दिसंबर को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार मासिक शिवरात्रि पर गंड योग का निर्माण हो रहा है, जो रात 9:41 तक रहेगा। इस दौरान ज्येष्ठा नक्षत्र भी बनेगा, जो रात 11:22 तक है। आप इस अवधि में महादेव की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि के इस पवित्र दिन आप ये देखेंगे कि जितने भी शिव भक्त होते हैं वह भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा आराधना करते हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं, जल अर्पण करते हैं, शिव जी को मीठा भोग लगाते हैं ताकि भोले बाबा का उनको आशीर्वाद मिल सके। और मासिक शिवरात्रि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख लें तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसे बन जाती है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आता है और व्यक्ति जिस भी कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं और शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठाकर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो दोस्तों मानकर चलें, आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आपको शिवलिंग से किसी भी सोमवार के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन उठाकर लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है, ये शिव पुराण में वर्णित बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। और सही मुहूर्त पर विधि विधान से तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए थे तब ऐसे में आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। आपने जो कर्जा लिया हुआ था, जिसके बोझ में आप दबे हुए थे, उस कर्ज के माया जाल से आप निकलकर बाहर चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले। और दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं और भगवान भोलेनाथ का आपको वो वरदान मिले जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और एक काम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दें। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको इस मासिक शिवरात्रि के दिन करके लाभ पा सकते हैं, तो हम कमेंट करके आपको बता देंगे। लेकिन पहले तो आप लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में
अपनी राशि डाल दें। दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो यह उपाय करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये उपाय करने के बाद मानकर चलें, आपकी नौकरी लगना तय है। मासिक शिवरात्रि के दिन या किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि नित्य कर्म करने हैं। फिर आप कांच की या प्लास्टिक की शीशी ले लें, इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात याद रखें, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल में गंगा जल ढाल दें। गंगा जल मार्केट में 20-25 का मिल जाता है। फिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर दें। फिर एक लोटा जल ढाल देने के बाद जो शीशी लेकर आए हैं उसमें से काली मिर्च को शिवलिंग से छुआ दे और अपने घर के पूजा घर पर लाकर स्थापित कर दे, अपने पूजा घर में रख दे। अब कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए या पेपर लिखने जाएं या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से घर से बाहर निकले, तो इस शीशी से काली मिर्च उठाकर अपनी जेब में रख दें और फिर उस कार्य के लिए जाएं। आपकी नौकरी लगने में कोई भी बाधा आ रही थी तो उस बाधा को काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। इसको अंधविश्वास मत समझना, ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में वर्णन है। ये उपाय साक्षात प्रमाण है। आपकी कामयाबी का शास्त्र में लिखा उपाय कभी खाली नहीं जाता। 100% व्यक्ति को बलवान और कामयाब बना देता है। आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। इस उपाय को करके कई लोग अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियां पा चुके हैं, लेकिन शर्त यह है कि सच्ची श्रद्धा से ही इस उपाय को करना चाहिए। मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई भी उपाय या कार्य करते हैं तो उसमें कई गुना बल आ जाता, शक्ति आ जाती है, जिससे कोई भी आपका नामुमकिन से नामुमकिन कार्य हो वह कार्य परिपूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान ले दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं, तो दोस्तों मासिक शिवरात्रि का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की पूरी मूर्ति लाकर अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर पर यह स्थापित कर दी तो आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की वो कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक और चीज बताते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दें तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। आप इस दिन एक रुद्राक्ष की माला लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाएं, फिर उस शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआ कर धारण कर। इतना अगर आप कर लेंगे तो दोस्तों मानकर चले, रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहे। शायद ये बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी उनसे ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी, और रुद्राक्ष का इस प्रकार आपने उपाय कर लिया जैसा कि हमने आपको बताया है। या तो आप रुद्राक्ष की माला धारण कर ले, ये उसको लाकर अपने पूजा घर में स्थापित कर ले और उसकी पूजा प्रत्येक सोमवार को करें। इतना करने भर से केवल आपके जीवन में ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सब अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे। अब मान ले दोस्तों, आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ था जिसके बोझ में आप दबे हुए हैं, तब आप बस मासिक शिवरात्रि के दिन या किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीद लें। उसे लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए, शिवलिंग से डमरू छुआ दें और उसे अपने घर ले जाकर पूजा घर में स्थापित कर दें। फिर इस डमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दें। इतना अगर आपने कर लिया तो जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी है वह खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी और टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों, मान ले आपके बहुत शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ पाए। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपको घर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन या किसी भी सोमवार के दिन मार्केट से पीतल का त्रिशूल खरीदना है।
त्रिशूल लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाए और भगवान शिव की प्रतिमा के दाएं चरण से उस त्रिशूल को छुआइए और उस त्रिशूल को अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दें। भले ही आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हों, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं, यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो उसका साक्षात्कार भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसी तरीके से दोस्तों, मान ले आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, उखड़े उखड़े रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चला जाए, तो मासिक शिवरात्रि के दिन या किसी भी सोमवार के दिन आप 2 मोर पंख खरीद कर लाए और अपने घर के पूजा घर में किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दे। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन मोर पंख लाकर घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्योदय हो सकता है, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाता है और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे चले जाते हैं, बहुत ही सफल हो जाते हैं। दोस्तों, इससे काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष जब व्यक्ति पर लगता है तो व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है, नवग्रह खराब हो जाते हैं, शनि दोष लग जाता है, कर्ज भी बढ़ जाता है। इसलिए मोर पंख को किसी भी ग्रंथ में दबाकर अवश्य रखें। तीसरा उपाय है शिवलिंग पर अगर दूर्वा घास अर्पित की जाए तो भगवान शिव आपको धन दौलत से मालामाल कर देते हैं। शिव परिवार सहित आपके ऊपर कृपा बरसती है। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की कमी, धन दौलत की कमी कभी नहीं होती, गरीबी कभी नहीं आती, गरीबी भूल जाती है। आपके घर का रास्ता अब जान लेते हैं। मासिक शिवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक मिलाई चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फलाहार का संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं, बाहर का कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और वह नमक आपके मुंह में जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस भी नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल्स पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, इस बार मासिक शिवरात्रि शुक्रवार के दिन पड़ रही है तो आप इस दिन खट्टा भूल कर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में होती है, वो रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी, खट्टे फल आदि जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगे। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगने पड़ेंगे। माता रानी भोली है, पर मासिक शिवरात्रि में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानियों का और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। इस दिन नमक फलों पर लगाकर या अमृत के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। इस व्रत में आप चाय पी सकते हैं। आइए अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नर्क में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम सुबह जल्दी स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दें। इस दिन किसी भी गरीब का अपमान ना करें। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। मासिक शिवरात्रि पर देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास हो। इस दिन पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है। व्यक्ति को मासिक शिवरात्रि पर घनघोर काले वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूल कर भी मत जाना और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो मासिक शिवरात्रि पर लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। इस दिन घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है और आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े ठीब्बे या माचिस नहीं रखना चाहिए। मासिक शिवरात्रि पर घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहना चाहिए। इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। मासिक शिवरात्रि पर जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरस। मासिक शिवरात्रि के दिन बाल, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए, ये आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा
अवश्य मांग लें। मासिक शिवरात्रि पर शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल न लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। मासिक शिवरात्रि में देवी देवता से जुड़ी कोई भी चीज कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि के इस पवित्र दिन में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वही नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जल धारा अवश्य होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे अक्षत कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे शिव क्रोधित हो जाएंगे। सावन के महीने में कटे फटे बेल पत्र शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। बेल पत्र की संख्या 3 होना चाहिए। बेल पूरे होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। लेकिन आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा न हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को 1 बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग ना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए, उसे हम जलहारी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि में यह चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आपने मासिक शिवरात्रि में यह चीज खा ली तो करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर ले। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेलफल। बेलफल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीज आपको खानी है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि पर कौन कौन चाहता है भगवान शिव हमारे घर आ जाए, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। भगवान शिव से अगर आप प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी।